Ganesh Studio presents. कभी ऐसा महसूस हुआ है कि दिन भर की भाग दौड़ के बाद घर आकर आप वो इंसान रह ही नहीं जाते जो आप असल में होना चाहते हैं? तो आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे। हम समझेंगे कि थकान का हमारी आदतों से क्या लेना देना है और कैसे इस लड़ाई में परिवार का प्यार ही सबसे बड़ा हथियार बन सकता है। चलिए इस सवाल से शुरू करते हैं जो शायद हर किसी को अपना सा लगेगा। ऑफिस में, काम पर हम सब कुछ कंट्रोल में रखते हैं, लेकिन घर के दरवाजे के अंदर कदम रखते ही ऐसा क्या हो जाता है कि हमारा इरादा कहीं और होता है और मन कहीं और ही भागने लगता है। देखिए, इसे ऐसे समझिए, हमारे दिमाग की भी ना एक बैटरी होती है। दिन भर छोटे बड़े फैसले लेना, ट्रैफिक में फंसना, लोगों की बातें सुनना और अपनी भावनाओं पर काबू रखना, ये सब उस बैटरी को धीरे धीरे बिल्कुल खत्म कर देता है। और जब दिमाग की बैटरी एकदम लो हो जाती है तो वो बस एक चार्जर ढूंढता है, एक ऐसा चार्जर जो उसे तुरंत राहत दे। और ये चार्जर अक्सर मिलता है फोन की स्क्रीन में, जरूरत से ज्यादा खाने में या फिर किसी नशे की आदत में। दिमाग को बस कुछ पल का आराम चाहिए होता है, भले ही कल उसका नतीजा कुछ भी हो। तो क्या ये किसी की इच्छा शक्ति की कमी है? क्या वो इंसान कमजोर है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके पीछे एक सीधा साधा विज्ञान है, एक साइंस है। और अगर हमें समझ लें तो हम इल्जाम लगाने की जगह एक दूसरे की मदद करने के रास्ते खोल सकते हैं। मनोवैज्ञानिक इस हालत को ईगो डिप्लीशन या स्वनियामक थकान कहते हैं। अब ये एक फैंसी सा नाम है, लेकिन इसका मतलब बहुत आम है। इसका मतलब है कि आपका दिमाग इतना थक चुका है कि सही और गलत के बीच फैसला करने की उसकी ताकत ही कम हो गई है। आपका जो सेल्फ कंट्रोल का मसल है ना, वो बुरी तरह थक चुका है। और यहां देखिए, जब दिमाग में पूरी एनर्जी होती है तो वो लंबे फायदे के बारे में सोचता है, अच्छी सेहत, रिश्ते, अपना भविष्य। लेकिन थका हुआ दिमाग वो बस शॉर्टकट ढूंढता है। उसे बस अभी इसी पल अच्छा महसूस करना है। वो एक भूखे बच्चे की तरह हो जाता है जिसे बस अभी की अभी कैंडी चाहिए। और बस यहीं से वो फिसलन भरी ढलान शुरू हो जाती है। जो कल तक सिर्फ थकान मिटाने का एक तरीका था, वो धीरे धीरे आदत बन जाता है। और फिर दिमाग इस शॉर्टकट का इतना आदी हो जाता है कि वो लत में बदल जाता है। एक ऐसी लत जो धीरे धीरे सेहत और रिश्तों दोनों को अंदर से खोखला कर देती। अच्छा, अब आते हैं परिवार के नजरिए पर। जब कोई अपने को इस ढलान पर फिसलता देखता है तो प्यार और चिंता की वजह से गुस्सा आता है, डांट निकलती है। लेकिन ये तरीका काम क्यों नहीं करता, बल्कि ये आग में घी का काम क्यों करता है? क्योंकि जब उस थके हुए इंसान को डांट पड़ती है तो उसका तनाव और भी बढ़ जाता है। उसे लगता है कि मुझे कोई नहीं समझ रहा, मैं इस लड़ाई में अकेला हूं। और इस बढ़े हुए तनाव और अकेलेपन से राहत पाने के लिए दिमाग उसे उसी जानी पहचानी बुरी आदत की तरफ और जोर से धकेलता है। दिमाग बहुत चालाक है। वो ये याद रखता है कि पिछली बार जब तनाव हुआ था तो उस आदत से आराम मिला था, तो वो उसे एक इफेक्टिव सॉल्यूशन मान लेता है। अब अगली बार जैसे ही थकान या तनाव का बटन दबता है ना, आदत वाला स्विच अपने आप ऑन हो जाता है। वो एक पावरफुल ट्रिगर बन जाता है। तो अगर डांट, फटकार और गुस्सा समाधान नहीं है तो फिर क्या है? जवाब इतना सरल है कि अक्सर हम उसे देख ही नहीं पाते। जवाब है प्रेम। चलिए देखते हैं कि ये जो विशियस साइकिल है, ये प्यार की ताकत से कैसे टूटता है। और मजे की बात यह है कि साइंस भी प्रेम की भाषा ही बोलता है। रिसर्च साफ तौर पर कहती है कि जब हमें इमोशनल सपोर्ट मिलता है, जब हमें लगता है कि कोई हमारे साथ है, तो हमारा तनाव कम होता है। और जैसे ही तनाव कम होता है, दिमाग की वो सेल्फ कंट्रोल वाली बैटरी फिर से चार्ज होने लगती है। और ये एक लाइन, बस ये एक लाइन सब कुछ बदल सकती है। जब कोई परिवार ये कहता है, हमारी लड़ाई तुमसे नहीं है, तुम तो हमारे हो, हमारी लड़ाई इस आदत से है और हम इसमें तुम्हारे साथ हैं, तो उस इंसान को शर्मिंदगी नहीं बल्कि हिम्मत मिलती है। ये नजरिया सीधे दिमाग के रिवॉर्ड सिस्टम पे काम करता है। मतलब अब दिमाग को आराम और सुरक्षा का सबसे बड़ा सोर्स वो बुरी आदत नहीं लगती, बल्कि अपना परिवार लगने लगता है। घर की शांति किसी नशे या फोन की स्क्रीन की चमक से ज्यादा सुकून देने लगती है। तो ठीक है, बातें बहुत हो गईं, अब आते हैं काम पर। यहाँ कुछ बहुत ही ठोस और व्यावहारिक कदम हैं जो कोई भी परिवार उठा सकता है। यहाँ 5 कदम दिए गए हैं। पहला, सबसे जरूरी, सुने, बस सुने, बिना कोई फैसला सुनाए। दूसरा, शारीरिक थकान कम करने में मदद करें, जैसे गर्म पानी देना या सिर दबा देना। तीसरा, सुरक्षित विकल्प दें। चौथा, प्यार और सम्मान के साथ सीमाएं बनाएं। और सबसे जरूरी,
5वां, एक टीम वाला माहौल बनाएं जहां लड़ाई आदत से हो, आपस में नहीं। सीमा तय करने का ये एक बेहतरीन उदाहरण है। ये कहना कि घर में शराब नहीं आएगी, ये किसी एक व्यक्ति पर हमला नहीं है। ये पूरे घर की सलामती के लिए बनाया गया एक नियम है जो प्यार और तर्क दोनों पर आधारित है। और यहाँ कुछ शानदार विकल्प हैं। मोबाइल पर अकेले वक्त बिताने के बजाय क्यों ना साथ बैठकर कोई पुराना किस्सा सुनाएं, कोई वीर कथा पढ़ें या साथ में कोई भजन ही सुन लें। ये छोटी छोटी चीजें उस खालीपन को अपनेपन से भर देती हैं। अब हम इस पूरी बातचीत के सबसे महत्वपूर्ण सबक पर पहुंचते हैं। एक ऐसा सच जिसे अगर हम समझ लें तो कई रिश्ते टूटने से बच सकते हैं। इस बात को गांठ बांध लीजिए, इंसान बुरा नहीं है, उसकी आदत बुरी है। लड़ाई उस इंसान से नहीं करनी है जिससे आप प्यार करते हैं, लड़ाई उस आदत से करनी है जो उसे आपसे दूर ले जा रही है। हमारा असली लक्ष्य यही है कि घर में मिलने वाला सुकून, वो अपनेपन का एहसास, किसी भी बाहरी चीज से मिलने वाले पल भर के सुख पर भारी पड़ जाए। जब परिवार का प्रेम ही सबसे बड़ा रिवॉर्ड बन जाता है तो छोटी मोटी आदतें खुद ब खुद हार मान लेती हैं। और आखिर में मैं ये सवाल आपके पास छोड़कर जा रहा हूं, क्या हम अपने घरों को सिर्फ 4 दीवारों की जगह से ऊपर उठाकर एक ऐसा ट्रेनिंग सेंटर बना सकते हैं जहां हम सब मिलकर दिमागी थकान से लड़ना और एक दूसरे के सहारे से संयम सीखना शुरू करें? सोचिएगा जरूर। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।